क्योंकि मम्मा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज किटू चली गई है स्कूल और मैं ना सोच रही हूँ थोड़ा सा फेशियल करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैक हेड वगैरह आ गया। बहुत टाइम हो गया, ठंड की वजह से नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। लेकिन अब सोच रही हूँ घर, और मैं ना घर में ही करती हूँ, मैं पार्लर नहीं जाती फेशियल कराने, कभी नहीं जाती हूँ। एक बार शादी में कराया था, उसके बाद फिर कभी नहीं कराई, खुद से करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं ब्लीच हो गया मुझे लगता है 1 साल के लगभग। तो वैसे इतना नहीं होना चाहिए, आदमी को करना चाहिए टाइम टू टाइम। मेरी थोड़ी गलत आदत है। तो मैं जा रही हूँ उससे ब्लीच करने। मैं दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। तो मैं इसे 10 मिनट रखूँगी, ये सूखेगा, फिर मैं इसको पोंछ लूँगी फटाक से। और और पता है, मैं इसके बाद थोड़ी देर बाद स्क्रब करूँगी। और हमारे पास ना टाइम नहीं होता कि लगा के बैठे हैं, क्योंकि लगा के कुछ कुछ काम करते रहते हैं। जैसे अभी खाना बनाना है तो लगा के और खाना भी बनाते रहूँगी और ये भी करते रहूँगी। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप कॉटन में भिगा के या फिर खीरा है तो कुछ भी आइस के ऊपर रख के लेट सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेट पाऊँगी। तो ये है चावल का आटा जिससे मैं स्क्रब करूँगी। इसमें आप एलोवेरा जेल डालो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो गुलाब जल डालो, तो इन दोनों से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं मसाज करूँगी इससे। तो मैं स्क्रब करने के बाद स्टीम लेती हूँ, क्योंकि उससे पहले अगर स्टीम लेती हूँ तो मेरा स्किन थोड़ा सेंसिटिव है, तो वो अच्छे से स्क्रब नहीं कर पाती ज़्यादा टाइम तक। तो मैं फिलहाल चावल के आटे से स्क्रब करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि मैं खुद से कैसे स्क्रब करती हूँ। तो अब मेरा लगभग हो गया है, सूख भी गया है और मेरा टाइम भी हो गया। सूखे या नहीं, टाइम हो गया तो अब हटाना ही है ब्लीच। तो अब मैं जा रही हूँ ब्लीच हटाने। ब्लीच हटाने के लिए मैं बिल्कुल हल्के से कॉटन का कपड़ा लूँगी जिससे मैं ब्लीच हटाऊँगी। तो ठीक है, मैं ब्लीच हटा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ स्क्रब करने, और मैंने इसमें एलोवेरा जेल मिलाया है। मैं इसमें ये चावल के आटे में मैं इसे फटाफट से स्क्रब कर लेती हूँ। आपको गुलाब जल सूट करता है तो आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल सूट करता है तो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे ना चावल का आटा बहुत पसंद है, और ये चावल का आटा मिल में पिसाया हुआ है रोटी बनाने के लिए, जिसको मैं स्क्रब के लिए भी यूज़ करती हूँ। और इससे हल्के-हल्के हाथों से स्क्रब करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है ना। मैं इसे पहले अच्छे से लगाऊँगी और फिर मैं इससे अच्छे से स्क्रब करूँगी। तो अब मेरा स्क्रबिंग का प्रोसेस अब मैं दोनों हाथ से स्टार्ट करूँगी। मैं टॉवल रखी हूँ ताकि मैं भीगूँ ना। बहुत हल्के-हल्के हाथों से एक उँगली से करते हैं यहाँ पे। हमेशा ना इसको ऊपर की तरफ करते हैं, ऐसे नहीं करते, मतलब ऐसे। मुझे फेशियल करने नहीं आता, मैं बस खुद से ही करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ये मत कहिए कि
तो ऐसे ही मैं 10 मिनट तक स्क्रब करूँगी। थोड़ा रिलैक्स। तो मैं स्क्रब कर लिया, 10 मिनट हो गया। अब थोड़ा-सा और करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फिर मैं स्टीम लूँगी, वो मैं दिखाऊँगी, फिर मैं करूँगी मसाज, वो दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आ गई हूँ मैं स्टीम लेने, मेरा पानी खौल रहा है, अब मैं स्टीम लूँगी फटाफट से, क्योंकि और स्टीम फेशियल में बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इससे ना स्टीम लेने से ना हमारे पोर्स जो है ना वो खुल जाते हैं। उसके बाद अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो अंदर तक क्रीम चला जाता है। जैसे अगर हम मसाज करते हैं तो अंदर तक क्रीम चला जाता है, तो अंदर तक बिल्कुल सफाई हो जाती है। इसलिए स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फेशियल के टाइम। तो गाइज़ मेरा स्टीम हो गया है और अब मैं यहाँ आ गई हूँ मसाज करने। मैं बाल को पहले ऊपर कर लूँगी क्लचर से, उसके बाद मैं मसाज स्टार्ट करूँगी। और मैं ये जॉय वाली क्रीम से मसाज करती हूँ। और कभी कभी ये जॉय वाली क्रीम में ना, अभी मेरे पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं था, नहीं तो मेरे पास विटामिन ई कैप्सूल होता है तो मैं विटामिन ई कैप्सूल डाल लेती हूँ, उससे और भी अच्छा ग्लो आता। अगर आपको सूट करता है तो आप विटामिन ई कैप्सूल इस जॉय वाली क्रीम में मिला सकते हैं। और अभी विटामिन ई कैप्सूल नहीं था, इसलिए मैंने गुलाब जल से इसको किया। पानी की जगह पे हमने गुलाब जल यूज़ किया है। गाइस मैंने मसाज कर लिया और मेरा चेहरा बिल्कुल साफ लग रहा है। पहले वाले में देखिएगा बिल्कुल काला काला लग रहा था, बट साफ लग रहा है। लेकिन ठंड से ना मेरी आंखें ना ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, लुतराना बोलते हैं, बंद होने लगती है बिल्कुल ठंड की वजह से। तो इसलिए मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीऊँगी उसके बाद मैं पैक लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पैक में क्या लगाती हूँ। ठीक है, मैं सारी चीज़ें ना घर का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहती बहुत ज़्यादा। और मैं ब्लीच वगैरह भी ना बहुत साल 2 साल में करती हूँ। अदरक वाली चाय पी रही हूँ ताकि जो भी ठंडी असर की हो वो मेरी ठीक हो जाए। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपना पैक दिखाती हूँ और लगाऊंगी। तो ये मैं अपने पैक बनाने की तैयारी में लग गई। तो ये मैंने पहले आलू को छील लिया और उसको कद्दूकस कर लिया। फिर मैं यहाँ पे टमाटर को कद्दूकस करूँगी और दोनों के जूस को निकालूंगी। फिर दोनों के जूस को जैसे ही निकाल लूँगी बहुत अच्छे से, छन्नी से भी छान सकते हो, कपड़े से भी छान सकते हो, लेकिन मैं ऐसे हाथ से ही कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंदी प्रोसेस करना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जितनी जल्दी काम होता है उतना उतना करती हूँ। और उसी बीच में कचरा भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फैला के रखने से ना मुझे बहुत गुस्सा आता है बाद में साफ़ करने पे। फिर मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी लिया, फिर हमने इसमें 1.5 चम्मच बेसन लिया, जितना आपका फेस में लगाने के लिए हो जाए फेस पैक। अगर आपका स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा स्किन सेंसिटिव है इसलिए मैं लेमन नहीं डालती हूँ। और फिर इसको नॉर्मल वाटर से अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि फिर आपने इतना सारा चीज़ डाला है, अगर थोड़ा सा पानी वानी ज़रूरत हो, क्योंकि जितना जूस है आलू का और टमाटो का तो उससे ही आपका हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा ज़रूरत है तो आप पानी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा तो मैं पैक लगा रही हूँ, और पैक को ना हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ। तो ये मैं पैक लगा रही हूँ। पैक लगाने के बाद 10-15 मिनट वेट करूँगी। जैसे ही पैक सूख जाएगा फिर इसे हल्का हल्का भिंगा लूँगी, क्योंकि बहुत टाइट हो जाता है तो अचानक से निकालने से ना हमारा स्किन को दिक्कत हो जाएगी, छिल जाएगा वो, ये बहुत टाइट होता है मिट्टी की वजह से, और बेसन दोनों सेम चीज़ ही है। उसके बाद पैक को धोकर, गाइस मुझे जैसे फेशियल आता है मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे ही मेरा चेहरा क्लीन हो जाता है। तो मुझे पार्लर के फेशियल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पार्लर भी जाती हूँ तो सेम चीज़ ही होता है। बट कहते हैं कि एक्सपर्ट का हाथ जो होता है ना, तो उससे कराना चाहिए। तो देखते हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार पार्लर जाऊँ, क्योंकि बहुत साल हो गए पार्लर गए, मतलब सिर्फ आईब्रो बनवाने जाती हूँ, फेशियल कराने नहीं जाती। तो सोच रही हूँ कि जाऊँ।
तो मैं जब जाऊँगी पार्लर फेशियल कराने तो मैं आपको बताऊँगी। और आप मुझे बताइए कि मैंने जो फेशियल किया उससे ग्लो ज़्यादा आया कि मैं जब पार्लर में इतने साल बाद कराऊँगी उससे ज़्यादा ग्लो आया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे का वीडियो आप लोग नॉर्मल वॉइस में एंजॉय करिए। तो गाइस मैंने फेस पैक धोया, फेस पैक धो के मैं नहा ली, क्योंकि मैं नहा लेती हूँ ना तो मुझे फ्रेश लगता है, क्योंकि यहाँ तक लगाते हैं ना तो नहीं नहाते तो अजीब लगता है। तो ये मेरा फेशियल हो गया और ये होममेड फेशियल है तो आप इसको हमेशा कर सकते हैं, मतलब हर 1-1.5 महीने पे। मैं कर नहीं पाती हूँ तो आज मैंने सोचा थोड़ा हेयर स्टाइल बना लूँ ऐसे, क्लचर लगा लिया। अब मैं जा रही हूँ किट्टू को खिलाने, क्योंकि किट्टू स्कूल से आ गई है तो मैं उसको खिलाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस, तो शाम हो गई है और मैं अपना खाना वाना सब कुछ बना चुकी हूँ। खाना वाना सब कुछ बना चुकी हूँ और मैं आई हूँ अभी दुकान में, मतलब आई थी पहले 8 बजे के लगभग। तो अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगी यहाँ से। दुकान में बैठी हूँ, ये कुछ बाहर का नज़ारा है और अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे अंदर और फिर खाना खाएंगे। पापा जी मम्मी को खाना देंगे, फिर खाना खाएंगे। और आज मैंने बनाई है गाजर का हलवा के लिए तैयारी करके रख के आई हूँ, लेकिन आज वो बनने वाला नहीं है, अब उसको कल सुबह ही बनाऊँगी। देखती हूँ आज बन जाएगा तो बन ही जाएगा, वैसे बॉईल करके बना लूँगी उसको फटाक से। और क्या कहते हैं उसको, अब पत्ता गोभी का भुजिया और रोटी बनाई हूँ, दूध है ही। तो अब मैं फटाक से तो दुकान से जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। और आज मैंने फेशियल किया है तो थोड़ा चेहरा साफ़ लग रहा है, ये वगैरह तो बहुत काला काला लग रहा था। ठीक है, तो फिर मैं आपको अंदर जाके मिलती हूँ।